नहीं, देखिए ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो खनिज संपदा हैं, जो जैव संपदा है, जो मानव संपदा भी, ये हम लोगों के लिए वरदान होने के साथ साथ अभिशाप भी। आज़ादी के पूर्व यहाँ पर निर्माण शुरू, जो माइनिंग शुरू हुआ, तो पहले प्राइवेट कंपनियां, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हो या गुजरात की हो या बंगाली जो जमींदारी कंपनियां थी, उनके द्वारा यहाँ खनन कार्य शुरू किए गए। उसके कारण बहुत सारे लोग बाहर से भी आए। तो बाहर से आने के कारण एक डेमोग्राफिकल चेंज आया, जनसांख्यिकी का जो परिवर्तन, जिसके कारण लैंग्वेज भी बदला, कल्चर भी बदला, जीवन यापन के तरीके भी बदले। मेरा तो मानना है कि यहाँ के जो एंथ्रोपोलॉजी और जो सोशियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मिलकर एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लेना चाहिए। ये भी सच है कि भाषा संस्कृति को बचाए बनाए अक्षुण्ण रखना, उसको और सुदृढ़ करना, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का एक पंक्ति है कि मातृभाषा मातृदुग्ध सम। जो मातृभाषा होती है वो मातृदुग्ध के समान होती है। तो और वो उसके साथ उसका नाभि का संबंध होता है। तो ये इतना सेंसिटिव इशू है, हमको लगता है कि सबसे बेहतर तरीका इसका जो डायलॉग है उससे इसको निकाला जा सकता है। हेमंत बाबू ने बहुत खुले मन से चीज़ों को लिया है। हमने पहले ही कहा कि जब चले थे तो लगभग 1.5 करोड़ लोग थे। आज जब एक पड़ाव पे हैं तो 3.5 करोड़ लोग। तो एक्सपेक्टेशन और एस्पिरेशन भी और बड़ा हुआ है। हमको लगता है ये सामयिक समस्या है, और ये सामयिक समस्या को यदि कोई हवा देगा तो अनुचित है। समाज ही इसका हल निकालेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in